ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन गौरी और छोटी बहन रानी। कुछ सालों पहले बीमारी के चलते उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसमें सारी जिम्मेदारी गौरी के सिर पर आ गई थी। गौरी दूसरों के घरों में काम करती थी, जिससे उनका घर चलता था। एक दिन जब गौरी खाना बना रही थी, तभी रानी उसके पास आई और बोली, दीदी, आज आप काम पर नहीं जाएंगी क्या? छोटी, काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो आप जाइए, मैं खाना पका लूंगी और घर की सफाई भी कर दूंगी। अरे वाह छोटी, आज तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तू सच में खाना पका लेगी क्या? हाँ दीदी, मैं पक्का कर लूंगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आप जाओ, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। ठीक है छोटी, मगर काम सावधानी से करना, कहीं जल ना जाए। इतना कहकर गौरी काम पर जाने लगती है और रानी खाना बनाने लगी। कुछ देर के बाद गांव का एक आदमी मोहन उनके घर के पास आया और गौरी को बुलाने लगा। गौरी, अरे ओ गौरी, क्या तुम घर पर हो? बाहर आना जरा। तभी उसकी आवाज सुन के रानी बाहर आई और बोली, क्या हुआ भाई, आप दीदी को क्यों बुला रहे हो? अरे रानी, गौरी घर पर नहीं है क्या? नहीं भैया, दीदी तो काम पर गई है। वैसे आप कौन हो? मेरा नाम मोहन है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। तो मोहन भैया, आपको क्या काम था? आप मुझे बता दो, मैं दीदी आएगी तो उसे बता दूंगी। वो दरअसल मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, तो उन्हें खाना बनाने में तकलीफ होती है, तो मुझे कोई खाना बनाने के लिए चाहिए था। अगर तुम्हारी दीदी करना चाहे तो आ सकती है। लेकिन मोहन भैया, वो तो दूसरों के घर में काम करने जाती है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। फिर भी मैं एक बार उनसे पूछ लूंगी। ठीक है रानी, तुम एक बार गौरी से पूछ लेना। ये कहकर मोहन अपने घर वापस जाने लगता है। रानी अंदर बेड पर बैठकर सोचने लगती है, दीदी तो पहले से ही एक घर में काम करती है, फिर वो मोहन भैया के घर पे काम कैसे कर पाएगी? क्यों ना मैं ही मोहन भैया के घर में काम कर लूं? इससे घर के हालात तो सुधर जाएंगे। वैसे भी अकेले दीदी कब तक मुझे पालेगी? आज रात दीदी को पूछ लेती हूँ। रात को जब गौरी घर पहुंची, तो रानी ने उसे मोहन भैया के आने की खबर बताई। दीदी, आज मोहन भैया आए थे, बोल रहे थे कि खाना पकाने के लिए आपकी जरूरत है। अच्छा, वो हमारे पड़ोसी ही है, बहुत ही अच्छे आदमी है, लेकिन मैं तो पहले से ही दूसरे के घर में काम करती हूँ, तो मैं उनके घर कैसे जा सकूंगी? हाँ दीदी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब मैं ही उनके घर जाकर खाना पका दूंगी, जिससे कुछ और पैसे मिलेंगे तो घर की थोड़ी तरक्की हो जाएगी। क्या कहती हो दीदी? अरे छोटी, अभी तो उनके घर में सारा खाना बना पाएगी क्या? हाँ दीदी, आपको देखते देखते मुझे भी अब खाना बनाना आ गया है। अब प्लीज मुझे मना मत करना। गौरी नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन किसी दूसरे के यहाँ पर काम करे, लेकिन उनके घर की हालात खराब होने के कारण वो रानी को मना नहीं कर पाई। ठीक है रानी, अगर तुझे मन है तो तू कर ले, पर अगर तुझे कोई भी समस्या हो तो मुझे बता देना। वैसे मेरा मन नहीं था कि तू काम करने जाए। ठीक है दीदी, मैं समझती हूँ कि घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं काम करूँगी। ठीक है छोटी, तू बहुत ही समझदार है। चल अब सो जा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अगली सुबह रानी जल्दी उठ गई और काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी गौरी बोली, अरे वाह छोटी, आज तो तू बहुत जल्दी उठ गई है। हाँ दीदी, काम पर भी तो जाना है, और अगर पहले ही दिन लेट हुई तो अच्छा नहीं लगेगा। छोटी, तूने घर की हालत देखकर काम पर जाने का मन तो बना लिया है, लेकिन सावधानी से काम करना, पता नहीं तू कर पाएगी भी कि नहीं। दीदी, मैं कर लूंगी, आप परेशान मत हो,
अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। ठीक है छोटी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। अरे दीदी, आप कैसी बात कर रही हो? आपने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अरे छोटी, आज तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है रानी, मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है दीदी। इतना बोलकर गौरी घर से जाने लगती है। कुछ देर बाद रानी भी मोहन के घर के लिए निकल पड़ी। रानी मोहन के घर के बाहर पहुंची और मोहन को पुकारने लगी। मोहन भैया, ओ मोहन भैया, बाहर आइए। तभी मोहन की माँ गायत्री बाहर आती है। वो दरअसल बात ये है कि कल मोहन भैया हमारे घर आए थे और गौरी दीदी को काम के लिए पूछ रहे थे, लेकिन दीदी तो पहले से ही एक घर में काम करती है, इसीलिए आपके घर में मैं ही काम करूंगी। अच्छा, तो तुम गौरी की छोटी बहन हो? वो मैं तुम्हारी बहन को जानती हूँ, लेकिन मैं तुमको पहले कभी नहीं देखा हूँ, इसीलिए नहीं जानती थी। मोहन से मैंने गौरी को ही बुलाने के लिए कहा था। ठीक है चाची जी, अब से मैं ही आपके घर में काम करूंगी, जिससे हमारे घर की हालत तो सुधर जाएगी। बेटी, तू सच में बड़े ही अच्छे विचार रखती है। मैं तेरी बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। चलो अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर जाती है। गायत्री चारपाई पर बैठ गई और बोली, बेटी जरा चाय बना लाना, आज मेरी हालत कुछ खराब लग रही है। फिर जी चाची जी, अभी बना के लाती हूँ। रानी किचन में जाती है और चाय बना के लाती है। ये लीजिए, आपकी गर्मा गर्म चाय तैयार है, पी के बताइए कैसी बनी है। गायत्री ने चाय के 2-3 घूंट पिए और बोली, बेटी चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई है तुमने, मजा आ गया। चलो बेटी, अब बस तुम खाना पका दो, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ठीक है चाची जी, मैं खाना तैयार करती हूँ। फिर रानी खाना बनाने किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद मोहन घर पर आता है और माँ को जगाने लगता है। तभी रानी वहाँ पर आती है और मोहन से कहती है, मोहन भैया आप आ गए, माँ को मत जगाइए, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। अरे रानी, तुम यहाँ? मैंने तो गौरी को बुलाया था। वो दरअसल दीदी दूसरे घर में काम करती है ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपके घर में काम कर लूंगी। हाँ रानी, ये भी ठीक है, तुम्हारी दीदी की मदद भी हो जाएगी। दोनों लोग बातें कर ही रहे थे कि मोहन की माँ उठ जाती है और रानी से बोली, रानी बेटा, खाना तैयार हो गया क्या? अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ चाची जी, खाना तैयार हो गया है, आप सब बैठिए, मैं सभी के लिए खाना लगाती हूँ। फिर रानी ने तीनों के लिए खाना लगाया और फिर सब लोगों ने खाना खाया। अच्छा चाची जी, अब मैं चलती हूँ, रात हो रही है। ठीक है बेटी, देख कर जाना। ठीक है चाची जी। इतना कहकर रानी घर पहुँचती है और कुछ ही देर बाद उसकी बहन गौरी भी आ जाती है। तो छोटी, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा दिन था दीदी, मोहन भैया और चाची जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ छोटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं। चलो अब सो जाओ, आज तो तुम भी थक गई होगी। हाँ दीदी, थोड़ी थकान तो महसूस हो रही है। फिर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मोहन अपनी माँ के साथ बैठा हुआ कुछ बातें कर रहा था। माँ, वो गौरी है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, वो गौरी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी। मैं आज ही उनके घर जाकर उससे पूछती हूँ। तभी रानी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ चाची जी, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, हमें भी तो बताइए। अरे रानी, हम तो तेरी बहन की ही बात कर रहे थे। वो दरअसल मेरे बेटे को
तुम्हारी बहन बहुत पसंद है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे चाची जी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। वैसे भी मुझे आप लोगों का स्वभाव बहुत पसंद है। आप लोग एक बार दीदी से पूछ लीजिए। रानी, तुम ही पूछ लेना ना अपनी दीदी से। नहीं चाची जी, ये खुशखबरी आप ही दीदी को दे देना। ठीक है रानी, मैं अभी तुम्हारे घर चलती हूँ और तुम्हारी दीदी से पूछती हूँ। हाँ चाची जी चलिए, आज वैसे भी दीदी घर पे ही है। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप जाकर बात कर लेना। इतना बोलकर मोहन काम पर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद गायत्री और रानी गौरी से मिलने उसके घर जाने लगते हैं। घर पहुंचते ही गौरी बोली, अरे चाची जी बैठिए, कैसे आना हुआ? वो बेटी, बात ये है कि फिर गायत्री ने सारी बात गौरी को बताई। चाची जी, मुझे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे गौरी रानी भी तो हमारी बेटी जैसी है, उसे भी हम अपने साथ ही रखेंगे। तो फिर ठीक है चाची जी, मैं तैयार हूँ। ऐसे ही दोनों बहनों की जिंदगी में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी।